नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिक्स जीके के टॉप 40 क्वेश्चन एंड आंसर को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिए, क्योंकि यदि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था। दोस्तों औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा बनवाया था 1651 से 1661 के बीच में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। बादल किस मंडल में अवतरित होता है। दोस्तों बादल अवतरित होता है क्षुभ मंडल में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों वायुमंडल में कुल 5 परत होती है, 5 परत, जिसमें नंबर 1 पे आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल दोस्तों इस मंडल में मौसम संबंधी सभी घटना होती है। सेकंड पे आता है समताप मंडल। समताप मंडल जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, ओजोन मंडल। दोस्तों फिर आता है मध्य मंडल, उसके बाद तापमंडल, सबसे आखिरी में दोस्तों आता है बाह्यमंडल। दोस्तों ये कुल 5 परत होती है, तो इसे आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है। सर्वाधिक घनत्व दोस्तों कहां पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन, शिक्षा के माध्यम के रूप में, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी। काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का लॉर्ड मेकाले। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड मेकाले ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक दोस्तों कहा जाता है राजा राममोहन राय को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके अलावा 20 अगस्त 1828 में दोस्तों इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो ना, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया करो, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और मजबूत होगी। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 6 अगस्त 1952 में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों वे होता है प्रधानमंत्री। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों ये हुआ था 19 जुलाई 1969 में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन, नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में।
अच्छा, आपको कमेंट बताना है कि यहाँ की राजधानी क्या है। ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, यानी कि ऑप्शन जो डी है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके अलावा 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। दोस्तों ये माना जाता है 24 फरवरी को। तो दोस्तों 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? न्यायाधीशों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों कितनी होती है? 15 होती है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहां पर स्थित है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट दोस्तों ये स्थित है सिकंदराबाद में। विश्व के सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में है? सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित वेधशाला दोस्तों वह है हमारे भारत देश में। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का ना सही आंसर है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु में। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? दोस्तों तमिल थी संगम साहित्य की भाषा, यानी कि ऑप्शन डी ना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों अंटार्कटिका को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। ठीक है। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहां बना था? पहला रेडियो स्टेशन दोस्तों ये बना था मुंबई में। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहां स्थित है? सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन दोस्तों कोलकाता में स्थित है सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? अच्छा, आपको कमेंट बताना है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों ब्रिटेन की लौह महिला कहा जाता है मार्गरेट थैचर को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ना सही आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। 24 क्वेश्चन, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों यदि बात करें हम अन्य ऑप्शंस की दोस्तों उसके लिए 26 सितंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 सितंबर को। दोस्तों उसके अलावा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस मनाते हैं दोस्तों 9 अक्टूबर को। दोस्तों 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको सारे के सारे याद रखना है। 25 क्वेश्चन, विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है? विश्व की प्रथम परखनली शिशु
दोस्तों वह है लुइस ब्राउन। ठीक है, चलिए। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम रूसी प्रधानमंत्री दोस्तों वह था निकोलाई बुल्गनिन, यानी कि ऑप्शन बी है ना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्रोसियस को कहा जाता है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक। ऑप्शन नंबर ए है ना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 29 मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा 5 दिसंबर को बनाते हैं विश्व मृदा दिवस। मृदा दिवस मनाते हैं दोस्तों 5 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा 21 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये मनाते हैं 21 मई को। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा 20 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट आप बुक में लिख लीजिए क्योंकि इन्हें आपको याद रखना है। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? जीवाश्म नेशनल पार्क दोस्तों ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय दोस्तों ये स्थित है अहमदाबाद में। 32 भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन दोस्तों वह है थोरियम। विश्व में सबसे बड़े व घने वन किस देश में हैं? सबसे बड़े व घने वन दोस्तों ये हैं रूस देश में, जो कि साइबेरिया का टेगा वन है। टेगा वन। बृहद बेसिन किस देश में अवस्थित है? बृहद बेसिन दोस्तों ये अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? हवाई द्वीप का पुराना नाम है दोस्तों सैंडविच बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? दोस्तों सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। अच्छा, आपको कमेंट बताना है कि यहाँ की राजधानी क्या है। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा नगर है टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? लाल मिर्च दोस्तों ये होती है आंध्र प्रदेश राज्य में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जहाजों में समय मापने के लिए समय को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सही आंसर है इस क्वेश्चन का क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमसे मिलकर अपने जीके और साइंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।